नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप अपने चैनल वास्तु विजय पे। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से आपकी गृह लक्ष्मी, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हुआ है तो करवा सकती हैं, और आगमन माता का हो चुका है तो लक्ष्मी जी को अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करवा सकती हैं। और किस प्रकार से आपके घर में आपके गृह लक्ष्मी द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियां आपके घर से अस्थायी लक्ष्मी जी के वास को चलायमान बना करके आपके घर से व्हाइट वाश कर सकती हैं। जैसा पहले हम अपने ओल्ड एज हमारे माता पिता या हमारे ग्रैंडफादर, बाबा, दादा या हमारी जो दादियाँ, नानियाँ, उनसे कहानी सुनते थे। पुराने ज़माने के लोगों से हम ऐसा सुनते थे कि महिला अगर चाहे तो घर को सुई की नोक से गोड़ सकती है, अर्थात महिला अगर सुई की नोक से चाहे तो पूरे घर की खुदाई कर सकती है, और पुरुष अगर चाहे तो फावड़ा लेकर के भी अपने घर की खुदाई नहीं कर सकता। इस चीज़ का तब हमें मतलब नहीं समझ में आता था, बट जैसे जैसे ज्योतिष या धर्म कर्म की जानकारी होती जाती है वैसे वैसे व्यवहारिक ज्ञान आपका और गहराता जाता है और आप इन मुहावरों का, कहावतों का अर्थ समझने लायक हो जाते हैं। अब जैसे आप देखें, किसी घर में यदि महिलाओं में आपसी शांति है, सुलह है, तो उस घर के पुरुषों में चाहे कितनी भी आपस में तू मैं होती रहे, लेकिन वो अंत में सबको संभाल लेंगी। लेकिन किसी घर में पुरुषों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो, बहुत अच्छा आपस में बॉन्डिंग हो, लेकिन महिलाओं में बॉन्डिंग नहीं हो, तो वो घर एट द एंड ऑफ डे बिखर ही जाते हैं। तो कौन ऐसा धरती पे है जो नहीं चाहता कि माता लक्ष्मी की अनवरत कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। तो माता लक्ष्मी की अगर अनवरत कृपा आपके ऊपर बरसती रहनी चाहिए और आप ऐसा चाहते हैं, तो आपको माता लक्ष्मी की कुछ चीज़ें जो उन्हें प्रसन्न करती हैं वो करनी चाहिए, और वो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो माता लक्ष्मी को नाराज करती हैं, जो माता लक्ष्मी को अप्रसन्न करती हैं। उन सारी चीज़ों को अगर आप सपोर्ट करते हैं और कंटिन्यू करते रहते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में कभी भी नहीं रुक सकती हैं। आपके घर में जो भी महिलाएं हैं, जैसे किसी के यहाँ बेटी पैदा होती है तो कहते हैं आपके घर में लक्ष्मी जी आई हैं, ठीक है। बहन आपकी जो होती है वो भी आपके घर में एक आपके भाग्य, आपके सौभाग्य, इसके लिए मानी जाती है, जानी जाती है। इसलिए इंसान अपने बहन, अपने भांजे, अपने दामाद, अपने जीजा की सेवा करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। और आपकी पत्नी को तो गृह लक्ष्मी कहा ही जाता है। तो ये आज का जो वीडियो है ये आपके लिए है, प्लस आपकी जान पहचान में, आपके वर्क सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी महिलाएं हैं, आप ये वीडियो उन्हें भी शेयर करें। जिन लोगों के आप हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, ये वीडियो आप उन्हें भी शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। हाँ, ये बात अलग है, अगर आप किसी ऐसे महिला या किसी ऐसे परिवार का भला नहीं करना चाहते हैं तो आप शेयर ना करें, वो आपकी मर्जी है। उसके लिए आपको हम मजबूर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते हैं। बट ये वीडियो आप अपनी बहन, अपने बेटी, अपने माताजी, अपने मौसी या जहाँ जहाँ महिला मित्र हैं आपके, उन सभी को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि जो गलतियाँ जाने अनजाने में होती रहती हैं उन गलतियों को वो रोक सकें। तो आज हम आपसे 6 पॉइंट्स पे बातें करेंगे। ये 6 पॉइंट्स, ये सारे काम आपके घर की गृहिणियाँ, आपके घर की लेडीजें किचन में करती हैं। तो अर्थात हमें ये सारी गलतियाँ किचन में करने से अपने घर की लेडीज़ों को रोकना है। पहली गलती अगर हम देखें, घर की लेडीजें अक्सर किचन में चप्पल पहन के जाती हैं। यदि आप किचन में चप्पल पहन के जाती हैं और वही चप्पल आप पूरे घर में पहन के घूम रही हैं, तो निश्चय ही इससे आप माता लक्ष्मी को नाराज़ कर रही हैं, क्योंकि किचन में अन्नपूर्णा माता का वास माना जाता है। तो एक तरह से ये माता अन्नपूर्णा का मंदिर हुआ, और अगर आप माता अन्नपूर्णा के मंदिर में चप्पल पहन के जाते हैं तो ये आपसे माता लक्ष्मी अर्थात धान्य लक्ष्मी का निरादर हुआ, और धान लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकती हैं।
तो इंसान को क्या होगा, दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ जाता है। दूसरा, यदि आपके घर की महिलाएं बाल खोल करके घर में जाती हैं, किचन में खाना बनाती हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। इससे एक चीज़ और होता है, बाल खुले रहेंगे तो अक्सर कोई ना कोई बाल आटे में, दाल में, चावल में गिर जाएगा और खाते समय ये बाल आपके खाने में निकलेगा। और अक्सर आपके खाने में अगर बाल रेगुलर निकल रहा है तो ये एक पितृदोष का परिचायक है। इट मीन्स आपके घर में पितृदोष है। तो बाल कौन गिरा रहा है खाने में? आपके घर की लेडीज़। क्यों गिर रहा है? खुले हुए बाल, और आपके खाने में बार बार निकलता है, तो आपका पितृदोष भी बढ़ता जा रहा है। तो कहाँ से कनेक्शन हुआ? आपकी लेडीज़ के बालों से। तीसरा समस्या है, यदि आपकी लेडीज़, आपके घर की महिलाएं पीरियड में हैं और पीरियड के दौरान भी वो किचन में जाती हैं, खाना बनाती हैं, तो इससे भी माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। इसीलिए पहले हमारे सनातन धर्म में जॉइंट फैमिली का कल्चर था कि जहाँ पर महिलाएं एक से ज़्यादा हुआ करती थी, तो एक महिला का अगर पीरियड होता था तो उस महिला को अगले 5 दिन 7 दिन के लिए एक अलग कमरे में आराम करने के लिए बैठाया जाता था। उस दौरान वो महिला लोगों के सामने पड़ने से बचती थी और वो महिला का बनाया हुआ खाना या उस महिला से कोई काम नहीं कराया जाता था। पर आज न्यूक्लियर फैमिली है, वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, फ्लैट कल्चर बढ़ता जा रहा है, हम माता पिता भाई बहनों से दूर रह रहे हैं। तो एक ही लेडीज़ है, वही लेडीज़ चाहे पीरियड में है या पीरियड में नहीं है, वही खाना बना रही है, वही नाश्ता बना रही है और उसी का बनाया हुआ आप खा रहे हैं। तो निश्चय ही इस पाप के भी आप भागीदार बन रहे हैं। इसी क्रम में अगला अगर हम देखेंगे, चौथा पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट ये है कि आपके घर की लेडीज़ यदि रात में बर्तन को बिना धोए हुए, अर्थात बर्तन को रात में जूठे छोड़ करके आपकी लेडीज़ अगर सो जाती हैं और बर्तन रात भर ऐसे ही पड़े रहते हैं, सुबह आपकी लेडीज़, आपकी वाइफ या आपके घर की कोई महिला धोती है या मेड आती है तब धोती है, तो ये माता लक्ष्मी को नाराज़ करने का एक बहुत बड़ा कारण है। माता लक्ष्मी शाम को ऐसा माना जाता है कि हर घर में किचन में स्पेशली विजिट करती हैं, और जिस घर में किचन में बर्तन ऐसे पड़े होते हैं जूठे, रूखे, टेढ़े मेढ़े, उस घर में माता लक्ष्मी दोबारा नहीं आना चाहती हैं। सो माता लक्ष्मी के आगमन को, माता लक्ष्मी के कंटिन्यू विजिट को और अस्थाई रहने वाले प्रयास के लिए आपको रात में बर्तन जूठे नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसे ही पांचवा देखेंगे तो जिन घरों में चूल्हा बुझा हुआ होता है और बुझे हुए चूल्हे पे भी बर्तन रखा रहता है, जैसे आप दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, कुछ कुकर में बना रहे हैं, पक गया, आपने चूल्हा तो बंद कर दिया लेकिन अभी उस बुझे हुए चूल्हे पे आपने बर्तन रखा हुआ है, तो ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। बुझे हुए चूल्हे पे कभी कोई खाने का बर्तन नहीं रखना चाहिए। यदि चूल्हा जल रहा है तो उस पर बर्तन रखें, जो भी बनाना है पकाएं, जब सामान पक जाए तो बर्तन उतारें और चूल्हा तभी बंद करें। और 6th पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, घर की महिलाएं जब किचन में खाना बनाएं तो उनका जो भी फेवरेट गाना, भजन जो भी गाती हैं उसको गुनगुनाते हुए खाना बनाएं। ऐसा बनाने से अन्नपूर्णा माता भी प्रसन्न होंगी और खाना भी स्वादिष्ट बनेगा, और आपके खाने में, आपके घर के भोजन में माता अन्नपूर्णा का, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी रहेगा, और खाने वाले समस्त घर वाले भी प्रसन्न रहेंगे, उनको इस भोजन से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तो बातें छोटी छोटी सी हैं लेकिन जीवन में अनुकरण करने वाली हैं। इन बातों का अनुकरण करें और माता लक्ष्मी का अपने घर में अस्थायी वास होता हुआ देखें। आई होप आप सब इन बातों को पहले से फॉलो कर रहे होंगे। अगर इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो फॉलो नहीं हो रहे थे तो आज के बाद आप फॉलो करने लगेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।